जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। KVS PRT मैथमेटिक्स की क्लास में हमने आपको कल रोम्बस पर क्वेश्चन कराए थे। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए थे समचतुर्भुज से। और आज हम त्रिभुज ट्रायंगल पर कार्य करेंगे। ट्रायंगल को समझने के लिए कुछ प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। ये सबसे कठिन भाग 2D का सबसे कठिन भाग होता है, जिसमें बच्चे हार मानते हैं। लेकिन मैं हर प्रॉपर्टी आपको लिखवा कर और प्रति एक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं खोज कर ला रहा हूँ KVS PRT के लिए, और उसी लेवल के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ट्रायंगल को करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, जो हमें इसकी प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी। जब हम ये प्रॉपर्टी जान लेंगे क्या होती है, तो ये जो क्वेश्चन है और भी हम करवाएंगे। कुछ ये लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। पहले हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। इसके जो फैक्ट हैं, फैक्ट मैं लिखवा रहा हूँ त्रिभुज के क्या क्या होते हैं। किसी भी, यदि नंबर एक ये है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B व C हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का ABC हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, A + B + C, A + B + C, y अर्ध परिमाप A + B + C बटे 2 ज्ञात करते हैं। जब ये ज्ञात हो, इसे S से प्रदर्शित करते हैं हम, S से। तब दूसरे पॉइंट में है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √S S - A S - B और S - C। जो बुक आ रही हैं उसमें इसे हीरोन के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। जो NCERT की बुक चल रही हैं, इस फॉर्मूले को हीरोन के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्ध परिमाप S इक्वल टू A + B + C/2 ज्ञात करते हैं। पहले हमें उसका अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। जब अर्ध परिमाप S की वैल्यू होगी तो A B C हमें दी गई है, कुछ वैल्यू इनकी दी गई होंगी क्वेश्चन में। तब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, √S S - A S - B S - C। ये हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे। आगे दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टी ये है कि जो हमने ये सूत्र लिखा है, इसके संबंध में नोट पॉइंट करके मैं लिख रहा हूं। उपयुक्त, जो हमने ये लिखा है, उपयुक्त कंसेप्ट को विषम बाहु त्रिभुज
में प्रयोग करते हैं। जो हमने लिखा है विषम बाहु त्रिभुज के लिए प्रयोग किया जाता है। विषम बाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं हम इसे, स्केलिन ट्रायंगल। ट्रायंगल में प्रयोग करते हैं। ये जो प्रक्रिया है, अगर समबाहु त्रिभुज होगा उसका परिमाप 3 होगा, लेकिन ये जब दी गई होंगी जब विषम बाहु त्रिभुज हो जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, प्रति एक भुजा उसकी अलग अलग होगी, तो उपयुक्त जो हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, उपयुक्त कॉन्सेप्ट को विषम बाहु, उपयुक्त कॉन्सेप्ट को विषम बाहु यानी कि स्केलिन ट्रायंगल में प्रयोग करते हैं। हम इसे स्केलिन ट्रायंगल में प्रयोग करते हैं। थोड़ा समय लग रहा है, ये अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है त्रिभुज का खंड बहुत आसान हो जाएगा। इससे आगे ये 1 नंबर था। दूसरे नंबर में यदि, दूसरा पॉइंट ये है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा और भुजा से एक भुजा ज्ञात हो, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा और भुजा से ऊंचाई ज्ञात हो। जैसे हमने ये कोई भी एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज की एक तो ये भुजा, हमें ये वाली भुजा ज्ञात हो और इसकी ये ऊंचाई, हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तब हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं, एक तो ये हाइट पता होनी चाहिए हमें इसकी, हमने ये तो लिखा है। यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा पता है हमने ए मान ली, और उस भुजा से त्रिभुज की जो भुजा हमें दी गई है उससे हाइट पता हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुणा आधार और गुणा लंबाई, यानी कि जो ऊंचाई दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। जो हमारे पास ये ऊंचाई है जो ये दी गई है यहाँ पर, और आधार जो नीचे वाला ये दिया गया था, ये इसका आधार है। तीसरे पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कहता है हमसे समकोण त्रिभुज के लिए, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए, और समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज दिया गया हो तो समकोण त्रिभुज में होता है कि समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में हमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। जैसे हमने माना कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें क्या होगा, इसमें कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे 1/2 होगा, और गुणा में आधार गुणा लंब, ये होगा आधार गुणा लंब। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होगी जब समकोण त्रिभुज के लिए निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर हमने जो लिखा है ऊंचाई आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये ऊंचाई दी गई थी ना, लंब नहीं, और यहाँ पर होता है ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये आधार मान लो, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं भुजा, इसे हम भुजा लिखेंगे। ठीक है, 1/2 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई। जो भुजा हमें ज्ञात है, हमने यही तो लिखा है, यदि एक भुजा हमें ज्ञात हो तब हम लिखेंगे इसे भुजा की ऊंचाई, भुजा गुणा भुजा की ऊंचाई। और समकोण के लिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो राइट एंगल हमने लिया है 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है।
मैं पहले इन्हें समझा रहा हूँ और इसके बाद अभी और भी कुछ है। हमने ये फैक्ट लिखे त्रिभुज के संबंध में, ट्रायंगल के। यदि किसी त्रिभुज की भुजा हमें एबीसी पता हो, जैसे क्वेश्चन में दी गई हो, हाँ क्वेश्चन में दी गई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अर्ध परिमाप S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2 ज्ञात करते हैं। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जिसे हम ह्यूरोन का फॉर्मूला भी कहते हैं। इसके बाद हमने ये फैक्ट लिखा उपयुक्त कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है इसे विषमबाहु त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। इसमें विषमबाहु त्रिभुज में प्रयोग करते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हों, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा पता हो और भुजा से ऊंचाई दी गई हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा भुजा गुणा ऊंचाई। 1/2 ये भुजा और गुणा में जो भी ऊंचाई दी गई थी। फिर हमें समकोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, आधार का प्लस लंब का वर्ग, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो मैं करा रहा हूँ, फैक्ट अभी इसके हैं। ज्यादातर त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बनाए जाते हैं, और समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमें इन सब में पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के ट्रिप्लाइड क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज को किन भुजाओं से बनाया जा सकता है, ऐसा हमें पता होना चाहिए। मैं ये लिख रहा हूं, समकोण को समकोण को पहचानने के लिए ट्रिप्लाइड क्या होंगे, समकोण त्रिभुज को पहचानने के लिए ट्रिप्लाइड यानी कि जो भुजाएं होती हैं, जैसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 3:4:5 यानी कि 3 4 5 में होनी चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 नंबर में 2 में होनी चाहिए हमसे, हमारे पास 5 12 और 13, 5 12 और 13 होनी चाहिए। 7 के बाद 7 होनी चाहिए, 7 24 25, 7 24 और 25 इसमें होनी चाहिए। फिर 8 की बात आती है 4 नंबर पर, ये होनी चाहिए हमारे पास 8 15 और 17, यहाँ पर आनी चाहिए 17। 5वें नंबर पर जो ट्रिप्लाइड है मैं लिख रहा हूँ 9 आना चाहिए, 40 और 41 होना चाहिए, 9 40 41 होना चाहिए। और यदि मैं 20 का लिखूं 20 6 नंबर पर ये है 20 21 और 29, ये ट्रिप्लाइड है। यदि इनमें से कोई भी दो समकोण बनाते कैसे हैं, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। देखो 144 होता है, 12 का वर्ग 5 का 25, 13 आएगा, दोनों बराबर आ रही हैं। ये दो छोटी भुजाओं का योग कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये ट्रिप्लाइड होते हैं, यदि इनमें से 3 4 दी गई हो तो तीसरी भुजा 5 आएगी, यदि 12 13 दी गई हो तो तीसरी भुजा 5 आएगी। इस तरह से आप पहचानेंगे, इनकी पहचान रखें। और इनसे ही और बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बन जाएगा। इस तरह से और भी ट्रिप्लाइड इनसे बन सकते हैं। या ऐसा मान लीजिए यदि मैं इसमें 25 से गुणा करूं तो 25 या 75 होंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ये पहचान आपको करनी है कि ये ट्रिप्लाइड बन रहा है, तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट तीसरी भुजा क्या होगी समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं। एक पॉइंट हम और इस पे लिखवा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए मैं लिखवा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए
जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले ये है समबाहु, नंबर 1 पॉइंट है इसमें समबाहु, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/2 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/2 भुजा का स्क्वायर, √3/2 भुजा का स्क्वायर, √3/4 सॉरी √3/4 होता है यहाँ पर, दोनों √3/4 भुजा का स्क्वायर होगा। और यदि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की हमसे पूछे ऊंचाई, तो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, ये होती है। अब मैंने आपको अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, ये लिखवाए गए हैं यहाँ पर, और इस समबाहु त्रिभुज के लिए ये कॉन्सेप्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर होता है, यहाँ पर अभी 2 लिखा गया था, 4 होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है √3/2 ए होती, ऊंचाई होती है √3/2 ए होती है। अब हम इस पर कुछ सवाल करते हैं, जो हमने ये सवाल लिए हैं इसके, हम इस पर कुछ सवाल करते हैं जो दिए गए क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने इस त्रिभुज के बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिखवा दिए, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आप आसानी से कर सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा भुजाएं कितनी हैं, 3:4:5 में है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 16 सेंटीमीटर, फिर उसने हमसे ये कहा कि भुजाएं जो है उसकी 3:4:5 में है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 216 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो, और उसका जो हमारे पास ट्रायंगल है, त्रिभुज दिया गया है, उसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, और उसकी साइड का रेशियो दिया गया है 3:4:5, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं सब। पहले हम इसे देखकर पता करें 3, 4, 5 के अनुपात में है, और अभी मैंने आपको समकोण त्रिभुज बनाने के ट्रिपलाइड लिखवाए हैं, और ट्रिपलाइड में सबसे पहले नंबर पे 3, 4, 5 आता है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ से पता लगा हमें कि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज दिया गया। और समकोण त्रिभुज ये दिया गया है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, और जब भी हमें रेशियो दिए गए हों, रेशियो में भुजाएं दी गई हों, अनुपात में भुजा दी गई हों, हम उसके साथ कुछ लगा देते हैं जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। तो मैं यहाँ पर x लगा देता हूँ, 5x होगा, 3x ये है और 4x ये है। केवल सबसे बड़ी भुजा को कर्ण में रखें, और बाकी जो 2 भुजाएं हैं छोटी, उन्हें कोई सी को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे 3 को यहाँ रख लें और 4x को यहाँ रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे क्षेत्रफल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल इस भुजा की वजह से आ सकती है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें ABC ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 216 सेंटीमीटर है। अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना होता है, इसका क्षेत्रफल होता क्या है राइट एंगल का, अभी मैंने लिखवाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने कॉन्सेप्ट में लिखवाया था, और कॉन्सेप्ट में होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 1/2 इंटू आधार गुणा लंब, आधार है हमारे पास 3x और गुणा में 4x इक्वल टू कितना, 216, कितना आया 216 दिया गया है।
तब हम इससे इस 2 से इसे काटे 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 216 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216/6 आएगा। आप इससे इसे काट सकते हैं तो 6 तिया 18 और 6 छंग 36, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 36 और एक्स अंडर रूट 36 होगा तो एक्स की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आई, लेकिन अभी हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा हो, क्वेश्चन में हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, जो त्रिभुज बनाया गया है उसका परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का जो परिमाप निकालते हैं, हाँ, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग क्या क्या है, 5x प्लस के 4x और प्लस के 3x, आप इन सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9 होंगे, 9 3 12, ये 12x हुए और x की वैल्यू इसमें लगा दीजिए, 12 गुणा 6 और 12 छंग 72 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। ये 72 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप होगा जो हमसे पूछ रहा था, यह 72 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया हो आप उसे पहचाने। क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया गया था और उसकी भुजाओं का अनुपात जो भी रेशियो दिया गया हो आप उसे देखें, क्या वो ट्रिपलाइड जो हमने लिखाए हैं ऐसा ट्रिपलाइड बन रहा है। हो सकता है इसमें 3 से गुणा करने पर या 5 से गुणा करने पर भी ट्रिपलाइड बन जाता है। 3 से गुणा करें 3 तिया 9 और इसमें करेंगे 3 चौक 12 और इसमें करेंगे तो 3 पंजे 15, लेकिन यहाँ पर 5 से भी कर सकते हैं, 25 से भी कर सकते हैं। इस तरह के ट्रिपलाइड हमें देखने हैं कि गुणा सब में समान की जानी चाहिए, ट्रिपलाइड बन जाएगा। अब इसके बाद हमने ये अनुपात लगाया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसके बाद जो हमें दिया गया था, पहले दे रखा था उसमें क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 216 1/2 गुणा 3x, मैंने इसका क्षेत्रफल लगा दिया और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी मैंने बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है बराबर 216। इससे आप इसे काटेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, 6x स्क्वायर बराबर 216 होगा, एक्स स्क्वायर इससे से भाग करेंगे 216 तो आएगा हमारे पास बचा 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 36 होगी और एक्स बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमसे पूछ नहीं रहा, हमसे परिमाप पूछा उसने, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मैंने तीनों भुजाओं को जोड़ा और यहाँ जो 12x आया, x के स्थान पर मैंने उसकी वैल्यू लगा दी, 12 छंग 72, हमें त्रिभुज का परिमाप मिल गया। अब जो आगे क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन जो है उसे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का 3√3 गुना है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। हमें त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, हमें क्या ज्ञात करना है उसका, वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3। समबाहु त्रिभुज, जो हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है वो उसके क्षेत्रफल का कितना है, ट्रायंगल एरिया उसके क्षेत्रफल का दिया गया है, उस परिमाप उसके क्षेत्रफल का, किसके, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल, जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 टाइम्स द एरिया ऑफ इट देन द लेंथ ऑफ ईच साइड द ट्रायंगल इज। और हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी या भुजा क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम सबसे पहले जो दिया गया है उसे देखें। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल के, तो जो परिमाप हमें दिया गया था
समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप इक्वल टू हमें दिया गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और गुणा में √3 गुने की बात की गई थी। कितने की? √3 गुने की बात की गई थी। और समबाहु त्रिभुज, जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यदि ये है, ये भी ये होनी चाहिए। जब ये तीनों ए हैं तो इसका परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। ये होगा हमारे पास 3a इक्वल टू क्षेत्रफल √3 बटे 2 और भुजा का होगा स्क्वायर, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर 4, और भुजा का होगा स्क्वायर इंटू रूट में 3 है। एक ए से मैं एक ए को काट सकता हूँ, एक ए से एक ए कट जाएगा, तब हमारे पास √3 की गुणा 3 होगी। 3 इक्वल टू √3 की 3 की गुणा 3 आएगी, 4 ए आएगा। हम इससे इसे काट सकते हैं, तब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, a इक्वल टू 4, और 4 हमें यूनिट में दिया गया है तो ये यूनिट में ही हमारा आंसर होगा, यूनिट्स में आंसर आएगा जो हमें दिया गया, a इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमारे पास है a इक्वल टू 4 यूनिट्स। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। से आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है भुजाओं 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन यहाँ घुमा करा कि एक त्रिभुज है और इन अभी मैंने लिखवाया था 7, 24, 25 ये ट्रिपलाइड बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज को बता रहे हैं, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लें। ये समकोण त्रिभुज बनाया कोई हमने, ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमसे पहले सबसे बड़ी भुजा है 25 सेंटीमीटर, ये मैंने 24 सेंटीमीटर रख ली और ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर रख ली। वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर वाले एक आयत के, एक आयत है हमारे पास कोई, ये आयत दिया गया है तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले, इसकी ये वाली भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब उस आयत का परिमाप क्या होगा? वो हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है। क्वेश्चन में घुमाया खूब है परंतु पूछ परिमाप रहा है लास्ट में आकर। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका क्षेत्रफल, हाँ इस ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हमें ये दी गई हैं, इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल उस आयत के बराबर है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तब हमसे पूछ रहा है देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, इस आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप निकलवा रहा है। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम इन्हें दोनों को बराबर रख देते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा लंबाई, यानी कि 7 गुणा 24 लगा देंगे हम इसे, 7 गुणा 24 आएगा। ये 7 गुणा 24 है, मैं इससे काटूंगा तो 12 और 12 सत्ते 84, इसके बराबर
आया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 84 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हमारे पास आंसर नहीं है, 84 सेंटीमीटर आंसर नहीं है। फिर क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 84 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर है और वो जो क्षेत्रफल आया है वो 14 सेंटीमीटर लंबाई के आयत के बराबर है, 14 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर के बराबर है। इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, यानी कि चौड़ाई हमें नहीं पता, हमने बी माना। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 14 इंटू बी, लंबाई चौड़ाई, और इक्वल टू में 84 आएगा। मैं जब इसे इधर को ले जाऊंगा बी इक्वल टू 84 बटे कितना आया 14, 84 बटे आया हमारे पास 14, और 14 छंग 84 होते हैं 6 आएगा, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो जो बी है ये भी 6 आई और ये भी 6, दोनों 6 आ गई। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू परिमाप, पैरामीटर, रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, 14 प्लस 6, लंबाई 14 है और चौड़ाई हमारे पास 6 है, दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, 6 और 14 6 20, और पैरामीटर होगा 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, 40 सेंटीमीटर हमारे पास ये ऑप्शन दिया गया है। देखिए त्रिभुज में जो क्वेश्चन आते हैं इनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बनाकर लिखवा दिए हैं, आप इन कॉन्सेप्ट को याद करें। कॉन्सेप्ट अगर आपके याद हैं, इनके फॉर्मूले याद हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, तो त्रिभुज से बनने वाला क्वेश्चन संभवतः आपसे गलत पेपर में नहीं होगा, किसी भी पेपर में आपसे गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, केवीएस पीआरटी में, सीटेट में, यूपी टेट और एस टेट, जहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। और केवीएस पीआरटी के लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन और करवाते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन क्या हैं, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण है वो 16√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस, जो इसका ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु होता है आइसोसेलेस, ट्रायंगल हैविंग हाइपोटेनियस कर्ण, इसका हमें विकर्ण दिया गया है, हाइपोटेनियस विकर्ण या कर्ण एक ही बात होती है, 16√2 दिया गया सेंटीमीटर है। तब हमें ये निकालना है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, ए बी और सी, दो ही भुजाएं बराबर हो सकती हैं समकोण त्रिभुज में, कर्ण कभी बराबर नहीं होता। ये 16√2 दिया गया है, मैं इसे x और इसे भी x मानूं। यदि हम इन दोनों को x माने तो हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब हम इसे मानेंगे। इसमें समकोण त्रिभुज की कंडीशन लगाएंगे हम इसमें। कर्ण का वर्ग बराबर होता है 16√2 है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लंब आधार दोनों यही है। मैं इसे स्क्वायर को हटाकर इधर रूट लगा सकता हूँ, तो ये होगा 16√2 इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, x बाहर निकालेंगे इससे 16√2 इक्वल टू √2x होगा। हम इससे इसे काट सकते हैं, 16
√2 इक्वल टू √2x है। हम इससे इसे काटेंगे तो x की वैल्यू हमें मिली, x की वैल्यू हुई 16 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर हुई तो ये भी 16 हुआ, ये भी कितना हुआ 16, और ये भी क्या हुआ 16 या 16। हमसे वो क्षेत्रफल की बात कर रहा था, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब होता है, आधार गुणा लंब। 1/2 होगा, गुणा में आधार, गुणा आधार की वैल्यू क्या है 16 है, गुणा इसकी वैल्यू भी 16 होगी। हम इससे इसे काट सकते हैं, तो 8 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, समकोण समद्विबाहु आइसोसेलेस जो ट्रायंगल है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण दिया हमें उसने 16√2, 16√2 सेंटीमीटर दिया था। हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करा। जब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, इसका ये होता कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग 16√2 है, इक्वल टू √x² प्लस x² होगा। हम इन दोनों का योग करते हैं, √2x² आएगा, 16√2 इक्वल टू √2x², ये लगा देंगे हम। अब हम इसे जब x² को बाहर निकालेंगे √2 बचेगा, √2 से √2 को काट सकते हैं, x की वैल्यू 16 आएगी। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। ये 16 है x की वैल्यू, तो ये भी तो 16 आना चाहिए, दोनों x बराबर है, समान है। हम यहाँ पर 16 गुणा 16 लगाएंगे और इससे 2 बार काटेंगे, यहाँ होगा 8 और 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हम इसे ऐसा कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष, आधार और संगत शीर्ष दिया गया है के अनुपात में है। किसी त्रिभुज का जो आधार और संगत वो शीर्ष लंब के अनुपात में है, किसके, शीर्ष लंब के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर हो, इसका क्षेत्रफल कितना हो 120 सेंटीमीटर हो, तो वह शीर्ष लंब क्या होगा। द बेस एंड द corresponding altitude of triangle are in the ratio 5:3 है। its RA is 120 सेंटीमीटर, then the altitude is, तब हमसे वो शीर्ष लंब, जो एल्टीट्यूड शीर्ष लंब है वो क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। हमने इसे ये माना कि जो आधार था वो 5 है, रेशियो में है, मैंने x लगा दिया, और इस ये 3x, A B और C, मुझसे ये बात पूछ रहा है वो। और जब हम शीर्ष लंब निकालने की बात करें तो ये शीर्ष लंब है, हमें ये इसमें निकालना है। जब मैं इसे निकालूंगा यहाँ से, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है शीर्ष लंब के बराबर कि इसका, हाँ इसमें ये दिया गया था कि इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार 5x और गुणा में 3x इक्वल टू 120 दिया गया था, इक्वल टू 120 सेंटीमीटर है। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो 15x² आएगा, इक्वल टू यहाँ पर आएगा कितना 120, और बटे में यहाँ चल रहा है 2, 2 को इधर भेजेंगे 240, 15x² बराबर 240, और x² की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 240 बटे 15, 15 ही का ना 15 आएगा, और यहाँ पर कितने बचे 15 छक्का 90,
ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, केवल किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हमसे शीर्ष लंब पूछ रहा है, एल्टीट्यूड पूछ रहा है, लेकिन हमें जो निकालना है वो शीर्ष लंब निकालना है। तो हमारे पास शीर्ष लंब क्या है, लंब पर शीर्ष लंब इक्वल टू दिया गया है 3x, एक्स की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रखें, 3 गुणा 4 इक्वल टू होगी 12 सेंटीमीटर, और ये हमें मिला 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, और सभी बढ़िया क्वेश्चन हैं, जो अच्छे क्वेश्चन हैं वही हमने लिए हैं ज़्यादातर। इसमें जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें हम छांट कर ले रहे हैं, जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजा, कोई त्रिभुजाकार खेत है 75, उसकी भुजा है 75 मीटर, 100 मीटर और 125 मीटर। देखिए मैंने आपको 3, 4, 5 ये ट्रिपलाइट लिखवाया था, अभी ये ट्रिपलाइट क्लास में लिखवाया था। यदि मैं इसे 25 से गुणा कर दूं, इन सबको 25 से गुणा कर दूं, तो 75, 100 और 125 ये ट्रिपलाइट बनेगा, जो इसमें 75, 100 और 125 दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज बनाता है, इस बात से ये पता लगता है ट्रिपलाइट है तो समकोण त्रिभुज बनाता है। फिर आगे कह रहा है, इसका क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी भुजा 3:2। जो आयताकार खेत है, आयताकार पार्क है, उसकी जो भुजा है 3:2 रेशियो में है, विभाजित है, अनुपात में है। इस आयताकार पार्क की छोटी भुजा, इस आयताकार पार्क की छोटी भुजा क्या होगी। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड आर, इसकी जो फील्ड है ट्रायंगल की साइड दी गई है, फील्ड त्रिभुजाकार जो खेत है उसकी साइड 75 सेंटीमीटर, 75, 100 मीटर एंड 125 मीटर। इट्स area is equal to the area of a rectangular park whose side are in the ratio, और उसकी साइड का रेशियो दिया गया है। हमसे जो पूछ रहा है वो कौन सी साइड पूछ रहा है, हमसे पूछी है उसने छोटी भुजा, जो उसकी स्मॉल भुजा है वो हमें बतानी है कि क्या होगी। ये पहले हम त्रिभुज बना लें, जो हमें त्रिभुजाकार खेत दिया गया है, त्रिभुजाकार खेत दिया है ये ऐसे। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 125 मीटर है, उससे छोटी भुजा मैंने यहाँ रख ली 75, इन्हें तो कहीं भी रख सकते हैं, ये 100, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें हम कहीं भी रख सकते हैं। पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, त्रिभुजाकार खेत, क्योंकि जो त्रिभुजाकार ये खेत है, जो ये रेक्टेंगुलर दिया गया है, हमें खेत दिया गया है, वो रेक्टेंगुलर के बराबर, आयताकार पार्क के बराबर है, जो इसका आयतन क्षेत्रफल है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब 75 और गुणा में दिया गया है 100। मैं इससे इसे काटूं तो 2 बार ये 50 आएगा, यहाँ पर 75 गुणा 50 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई करें 0, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 सत्ते 35 और 2 3700, इतना आएगा। ये मीटर स्क्वायर में है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर बचेगा, जब ये मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो आयतन है, ये जो इसका त्रिभुजाकार खेत का आयतन है, ये बराबर है आयताकार पार्क के। ये हमारे पास कोई आयताकार पार्क है, ये जो आयताकार पार्क है, और इसकी भुजाओं का अनुपात ये 3 दिया गया, 3x, ये हमारे पास 2x है, ये अनुपात में है, रेशियो में है, तो हम इसके साथ x लगा देते हैं। वो हमसे इसकी छोटी भुजा पूछ रहा है, छोटी भुजा क्या है, 2x है, ये हमें बतानी है। तो आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, 3x इंटू 2x। ये किसके बराबर दिया गया है, हाँ ये जो हमें दिया गया है ये
3750 के बराबर था। ये कितना है 3x गुणा 2x इक्वल टू 750 है। ये होगा 3x स्क्वायर और ये 750, हम इसे 6 आएगा यहाँ पर, 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3750 बटे में आएगा 6, 3750 के बटे में 6 आएगा। जब मैं इससे इसे डिवाइड करूं तो 6 छंग 36, यहाँ पर बचे 2 और ये होगा 5 पंजे, यहाँ पर 6 छंग 36 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, ये 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। एक्स स्क्वायर बराबर आया हमारे पास 625, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। 25 मीटर क्या आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आई है 25 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि छोटी भुजा क्या होगी, तो इसमें छोटी भुजा कितनी है 2x, और 2x ये पूछ रहा था हमसे छोटी भुजा 2x और 2 इंटू 25 इक्वल टू कितना होगा 50 मीटर होगा, और 50 मीटर हमें ये दिया गया है, ये 50 मीटर होगा। त्रिभुज पर मैंने ये क्वेश्चन करवाए, इसके मैंने आपको फैक्ट भी लिखवाए हैं। क्या फैक्ट हैं, कौन से ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, इसके ट्रिपलाइड भी हमने लिखवाए हैं, समबाहु विषमबाहु सब, इनके क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताए हैं हेरोन के फॉर्मूले से। जो हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखवाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग कर दें तो परिमाप निकल जाता है, अर्ध परिमाप में 2 से भाग कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई, और इस पर भी कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। एक मैराथन क्लास हम KVS PRT मैथमेटिक्स की देंगे, एक हमने दी भी है, उसमें भी सब प्रकार के क्वेश्चन थे जो मिश्रित क्वेश्चन थे। ऐसे ही एक क्लास और दी जाएगी एक आध दिन में ही, और कल इससे आगे व्रत को भी शुरू किया जाएगा, व्रत पर कार्य किया जाएगा। आप हमें कमेंट कर बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। किसी भी जानकारी के लिए MK स्टडी में ऑफलाइन बैच के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अधिक से अधिक भाई बहनों के पास हमारी क्लास पहुंच सकती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।